जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। क्रिएशन एंड कॉजेज, ये किताब का हम अभी शीर्ष बिंदु पर पहुंच गए। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि किताब का नाम है क्रिएशन एंड कॉजेज। तो एक अद्भुत यहाँ आकृति के द्वारा बाबा ने एक लेक्चर दिया है, सृष्टि की उत्पत्ति, देव देवता कहाँ से कब पैदा होते हैं, मतलब उनकी निर्मिति किस तरह से होती है, ये सारा इस लेक्चर में है, जो महत्वपूर्ण है और कहीं आया भी नहीं इससे पहले। तो ये एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। हम है पेज नंबर 295, 295, और बाबा ने क्रिप्ट केबिन मतलब समाधि के अंदर बैठकर ये लेक्चर दिया था। वो दिन भी थर्सडे था, गुरुवार का दिन था। 12 जनवरी 1928 को बाबा ने ये लेक्चर दिया था। और यहाँ पर मैं अभी सर पढ़ेंगे और मैं एक आकृति प्रेजेंट करूंगी। तो एक ये आकृति तो बाबा ने दी नहीं थी, बाबा ने केवल समझाया था। शायद इस आकृति को वर्टिकल होना चाहिए थे, पर जैसे कि सृष्टि की उत्पत्ति ऊपर से इस प्रकार से उन्होंने वर्टिकली उसको दिया है, सॉरी हॉरिजॉन्टली नहीं दिया है। लेकिन ये आकृति हमें समझाएंगे कि ऊर्जा के 7 विभाग जो होते हैं वो क्या है, किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये सब यहाँ पर बाबा ने दिया है। सर से गुजारिश है आप पढ़ना शुरू करें, आत्मा विदाउट। तब तक मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन का देखती हूँ। जय बाबा। जय बाबा। Today's lecture was given by Baba on Thursday, that is 12th January 1928. You have to mute yourself. Yes, sir. Okay. One second. I'm sorry. I'll come to that page. Yeah. Today's lecture was given by Baba on Thursday, 12th January 1928 from Crypt Cabin. So we are at the page 295 of the book Creation and Causes. Baba starts with Atma without knowing is Atma. Atma with false knowing is Jeev. And Atma with real knowing is Shiv or Sadguru. जय बाबा। बहुत अद्भुत है, सुंदर है। ये केवल बाबा ही प्रकार से इतने कम शब्दों में इतना गहन सार भरा है कि आत्मा विदाउट नोइंग, जो आत्मा जानती नहीं है, बिना जानने वाली आत्मा, मतलब जिसका भी चेतना का विकास नहीं हुआ, ये यूं कह सकते हैं। बिना नोइंग का एक पूरा चैप्टर था, 2-3 चैप्टर थे, और उसमें चार्ट था और जानने की प्रक्रिया, मोडेलिटीज ऑफ नोइंग, ऐसा उसका शीर्ष था। और आकृति के माध्यम से बाबा ने पहले लेक्चर में समझाया था कि जानने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, किस रूप में, किस प्रकार जीवात्मा जानते जाता है, वो दुनियादारी की जानकारी क्या है, रियल नॉलेज क्या है, ये सब उसमें बाबा ने बताया था। उसी को एक 3 लाइन में सार रूप बाबा यहाँ कहते हैं। बिना जानने वाली आत्मा आत्मा है, जिसे पता नहीं, जानती नहीं। झूठ जानने वाली आत्मा जीव है। फॉल्स, गलत या झूठ या सत्य नहीं, असत्य जो जानती है वो आत्मा जीवात्मा है, हम सब लोग। और वास्तविक ज्ञान रखने वाली आत्मा शिव या शिव है, जो यथार्थ ज्ञान है, वास्तव ज्ञान है, ट्रुथ है। वह, जैसे कि एवरीथिंग एंड नथिंग में भी बाबा ने एक चैप्टर लिया था कि नॉलेज क्या है। तो ये नॉलेज के 3 प्रकार वहां बाबा ने दिए थे।
ये दुनियादारी का हम कितना भी पढ़े लिखे और जाने, वो जानना या वो नॉलेज कुछ काम का नहीं, क्योंकि ये दुनिया ही झूठी है, जीरो है, अस्तित्वहीन है, यथार्थ नहीं, तो उसका ज्ञान कोई फायदे का नहीं है। जो ईश्वर का ज्ञान है वही यथार्थ ज्ञान है, और इसे जो जानता है वो हो गया सद्गुरु या शिवात्मा। आगे चलते हैं। This false knowing of the Jeev state is intellect, that is buddhi. An ordinary human being, then it is comprised of following chief factors: Atma, intellect, energy, and Akash, which is to say, Atma, intellect, the subtle body, and the gross body. थैंक यू सर। जय बाबा। तो यहाँ अब आगे बाबा कहते हैं, जीव अवस्था का यह मिथ्या जानना ही बुद्धि है। हम जिसे बुद्धि कहते हैं वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये मिथ्या का जानना मतलब ये बुद्धि या इंटेलेक्ट है। एक सामान्य मनुष्य निम्नलिखित मुख्य तत्वों से बना होता है। सामान्य मनुष्य कैसा बनता है? आत्मा, बुद्धि, ऊर्जा और आकाश, जिसका अर्थ है आत्मा मतलब वो जीवात्मा, बुद्धि इंटेलेक्ट, सूक्ष्म शरीर मतलब सटल बॉडी, और स्थूल शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर या प्राण शरीर और स्थूल शरीर। तो इसी को बाबा ने एक लेक्चर में दिया है गॉड स्पीक्स में, कि ईश्वर का जो अमर्याद ज्ञान, अमर्याद शक्ति और अमर्याद आनंद है, इसका मिनिएचर मर्यादित स्वरूप मनुष्य में देखने को मिलता है। इन्हीं तीन माध्यमों से उसका अमर्याद ज्ञान मतलब हमारी बुद्धि होती है जो सीमित होती है, उसके विभाग होते हैं मन और बुद्धि। उसका अमर्याद आनंद मतलब हमारा भौतिक शरीर होता है जो सुख और दुख का एक स्थान रहता है, जिसके मार्फत सुख दुख अनुभव किए जाते हैं, जो मर्यादित होते हैं। और यहाँ सुख के साथ दुख भी आता है क्योंकि द्वंद्व में है, परंतु ईश्वर को केवल अमर्याद आनंद है, क्योंकि वहां द्वैत नहीं, द्वंद्व नहीं, इसके लिए वहां ईश्वर को सुख के साथ दुख नहीं आता है। और जो अमर्याद शक्ति ईश्वर की है, उसके बराबर हमारा सूक्ष्म शरीर या प्राण शरीर है, जो हमें बल देता है, उत्साह देता है। ये ईश्वर के अमर्याद शक्ति जैसा ये मिनिएचर है उसका। तो ये हमारा मर्यादित सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन ये त्रिगुण का बेस जो है, पाया जो है, वो ईश्वर की त्रिगुणात्मक प्रकृति है। आगे चलते, द वेव। अब हम चित्र का जो बाबा ने स्पष्टीकरण यहाँ दिया है, हम पहले ये स्पष्टीकरण को पढ़ेंगे, उसके पश्चात ये पिक्चर को फिर एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे देख करके। पहले हम बाबा ने जो इसके बारे में दिया है उसको पढ़ लेते हैं। The wave, as represented in figure 39 on the next page, has 7 divisions. Wave means ocean, and ocean means God. But the movement is not God. This movement too has 7 divisions, and it is due to this movement that there arise the 7 divisions in the wave. The oval shape in the upper left of figure 39 represents the ocean, that is Darya. Immediately below that, the first division stands nearest to the ocean, the second is a little further removed, and third further still, and fourth farthest, and so on. अब ये आपके सामने एक चित्र है, वहां सो सॉरी, ये आकृति नंबर 39 है, 39। इसमें क्या दिखाया है? एक लहर है, इसके 7 विभाग को यहाँ दर्शाया गया है। अब बाबा एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। लहर का अर्थ है महासागर। लहर का अपना स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है, यह महासागर का हिस्सा है। इसका अर्थ लहर मतलब महासागर है, और महासागर का अर्थ है ईश्वर।
मतलब ईश्वर से सृष्टि की निर्मिति कैसे होती है, मतलब ये लहर समझो कि एक ईश्वर है, ठीक है। लेकिन जो ये हमारे यहाँ जो बियॉन्ड गॉड स्टेट, परात्पर परब्रह्म में ईश्वर है, उसकी अवस्था कैसी होती है? एक गहरी नींद में सोए हुए इंसान जैसी है, वो पोकड़ है, वहां अस्तित्व है, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं ईश्वर हूं। अब जब उसे जानने की इच्छा उसमें उत्पन्न होती कि कोहम मतलब क्या होता है, ये बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया कि उसमें हलचल होती है। मतलब समझो कि ईश्वर एक महासागर है, तो महासागर में हलचल होती है, मूवमेंट होती है या गति आती है, और इस गति के कारण आगे सब कुछ घटता है। वो कैसे घटता है वो हम देखेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो मूवमेंट होती है, ये जो हलचल होती है या गति निर्माण होती है, ये मूवमेंट मतलब ईश्वर नहीं है। इस गति के भी, इस जो मूवमेंट है, ये जो गति है, ये जो लहर उठी है, इसके भी 7 विभाग है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, बाबा ने बताया कि जब लहर उठती है तो वह 7 हिस्सों में उठती है। जो उठने की क्रिया में 3 भाग होते हैं। जब वो शीर्ष में रहती है, स्टेडी रहती है एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए, तब एक भाग होता है 4। अब जब लहर उतरती है तब उसके 3 भाग होते हैं। तो 7 भागों में लहर कैसे निर्माण होती है और निकल जाती है, ये बाबा ने पिछले लेक्चर में समझाया था। आगे इसी के सिलसिले में बाबा कहते हैं इस गति के कारण ही लहर में 7 विभाग उत्पन्न होते हैं। अब लहर के 7 विभाग है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये विभाग किस कारण होते हैं ये बाबा यहाँ बता रहे हैं कि ये जो गति है, ये जो हलचल है, ये जो मूवमेंट है, इसी के इस गति के कारण लहर में 7 विभाग उत्पन्न होते हैं। चित्र, ये जो चित्र आप देख रहे हैं 39 नंबर का, यहाँ पर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में बाएं भाग में अंडाकार आकृति जो गोल, छोटा गोल दिया है, उसमें दिया है दरिया और ओशन। ये अंडाकार आकृति महासागर या दरिया का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, परात्पर परब्रह्म अवस्था में ये ईश्वर यहाँ पर है। उसके ठीक नीचे पहला मंडल जो महासागर के सबसे निकट है, जो पहला मंडल, फर्स्ट स्टेज, एकदम महासागर को लग के है, क्योंकि वो महासागर से ही निकली है। ये लहर और कहीं से नहीं आई है, परंतु वो महासागर से ही निकली है। तो जो बिल्कुल महासागर से निकट है वो पहला मंडल है। दूसरा थोड़ा और दूर हटा दिया गया है, सेकेंड स्टेज जो है थोड़ी सी दूर है। यहाँ आपको फर्स्ट स्टेज लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो दिया है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसा दिया है। तो यहाँ पर पहला स्टेज हो गया। अब दूसरा जो है ये ईश्वर से, मतलब ये मंडल से और थोड़ा दूर है। और तीसरा और भी दूर है, तीसरा हिस्सा जो है थर्ड स्टेज, जो थोड़ा गहरा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये और भी दूर है। और चौथा जो है जिसके 7 विभाग ऐसे 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 दिख रहे इसके अंदर में, मैं कोशिश करती हूँ, यदि आपको ये दिखाई दे रहा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आरो दिया, ये चौथा हिस्सा है। तो ये चौथा हिस्सा में और ये 7 विभाग, मतलब ये 7 सिद्धियां है, ये और चौथा विभाग है, और भी दूर है ये इस मंडल से, और इसी प्रकार इत्यादि। अब आगे ओके, इन द हॉलो, अब सर पहले पढ़ेंगे फिर मैं समझाती हूँ। आगे सर इन द हॉलो से लेके इटसेल्फ तक आइए। Yeah. In the hollow, that is Pokal, at the bottom, the bubble is formed. Take a wave as in the figure. Energy implies movement, and movement proceeds in 7 stages. At the same time, movement is subtle and cannot be seen. So the energy too is subtle. Now, what are these movements?
The points representing them in the figure 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 are the stages in the wave itself. ओके, थैंक यू सर। तो अब नीचे जो है ये पोर्शन देखिए। ये जो आप बुलबुले देख रहे छोटे छोटे, मैं एरो से दिखा रही हूँ, आप कोशिश करना। ये बुलबुले जो है ये केवल इस हिस्से में है, मतलब 7वें आखिरी हिस्से में केवल बुलबुले है। इसके पहले आप देखोगे तो कहीं भी बुलबुले नहीं है। ये जो है ये 7 स्टेजेस है, 7 सिद्धियां है चौथी भूमिका के। अब नीचे बाबा आते हैं पोकड़ में। अब इसके बारे में बाबा बता रहे हैं कि नीचे खोखला है, पोकड़ है। इस पोकड़ में बुलबुला बनता है। इसके पहले बुलबुला नहीं है, बुलबुला यहाँ बनता है। यहाँ क्या होता है, हमने जैसे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले प्रकरण में इसी किताब में देखा था, जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ये लहर उत्पन्न होती है, तो बाहर क्या आता है, आकाश और ऊर्जा बाहर आती है, एनर्जी बाहर आती है। तो इनका टकराव होता है और ये टकराव से ये बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ये बुलबुले मतलब स्थूलत्व है, जिसका निर्माण आखिरी स्टेज में होता है। जैसा कि चित्र के अनुसार एक लहर ले, ऊर्जा का तात्पर्य गति से है और गति 7 चरणों में आगे बढ़ती है। जैसा आप देख रहे सामने, ये 7 चरणों में, 7 स्टेजेस में, 7 हिस्सों में ये गति या ऊर्जा आगे बढ़ रही है। साथ ही गति सूक्ष्म है, सटल है। ये जो लहर उत्पन्न हुई, इस लहर का कारण, इसके लहर में जो 7 हिस्से हुए, ये लहर तो आपको दिखाई देगी लेकिन लहर को बनाने वाली जो है, इसमें 7 हिस्सों में बांटने वाली जो है, वो कौन है, ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। वो कैसी है, सटल है, मतलब सूक्ष्म है। इसको आंखों से देखा नहीं जा सकता है। आप महासागर देखो, दरिया देखो, उसमें आप लहरें देख सकते हैं, लेकिन ये लहर जिस ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा को हम कभी देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये सटल है, सूक्ष्म है, उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसी प्रकार ऊर्जा भी सूक्ष्म है। अब ये आंदोलन या ये हलचल या ये मूवमेंट क्यों है, जैसा कि इस चित्र में बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को दर्शाने वाले लहर के ही चरण है, लहर के ही ये पूरी जो है, ये लहर की अवस्थाएं है। अब the 7 Yeah. The 7 movements we have been discussing are the 7 skies or asmans. They are the subtle forms of the movements, which is to say, of the energy. No gross form appears in the first 6 stages of the movements or pran, but the last stage arrives at the gross, and here the bubble arises. Although energy persists into this stage like the earlier ones, this portion of the wave, that is the last and the 7th stage, still has drops. But now each drop has acquired a bubble. Why? We will see shortly. थैंक यू सर, बहुत आज तकलीफ है सॉरी। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि मुझे भी थोड़ा ही चलना पड़े। अब बाबा आके कहते हैं, जिन 7 आंदोलन या हलचल या मूवमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, वे 7 आसमान है। कितना सुंदर है, ये जो मूवमेंट है ये 7 आसमान है। अब इसी बुक में पहले ही हमने हर एक भूमिका का एक आसमान होता है, तो 7 आसमान क्या है ये पहले ही बाबा ने हमको समझाया है। और अब हम भली भांति समझ गए कि 7 आसमान क्या है। हर भूमिका का एक आसमान है, फिर चौथी तक उसके 3 हिस्से हैं। अब ये लहर जो है, इसकी मूवमेंट, मतलब ये आसमान भी सूक्ष्म है, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं,
भूमिका भी सूक्ष्म है, आप उसे दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार ये लहर जो है वो सूक्ष्म है। ये लहर उत्पन्न हुई तो उसमें ये 7 आसमान निर्माण हो गए। ठीक है? ये 7 आसमान है जो गति वे गतियों के सूक्ष्म रूप है। ये जो 7 आसमान क्या है? कोई कहेगा कि आसमान क्या है? तो जो मूवमेंट है, गति है, जो ऊर्जा के कारण ये मूवमेंट हो गई है, उसके कारण आसमान है। तो ये गतियों का सूक्ष्म रूप मतलब आसमान है। मतलब ऊर्जा के ही रूप आसमान है। इसीलिए तो उन आसमानों में इतनी शक्ति है, आनंद ये सब भरा है, जैसे कि हमने देखा है। ये जो गति या हलचल या मूवमेंट के पहले जो 6 भाग है, हिस्सा है, चरण है, इसके लेके जो 6 हिस्से हैं, इनमें ये अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान देकर दीजिए। इस लहर के पहले 6 हिस्सों में कोई भी स्थूल रूप प्रकट नहीं हुआ है ना? सुंदर बात। ये जो लहर उत्पन्न हुई, इसके 7 विभाग है, लेकिन पहले 6 विभागों में स्थूलत्व नहीं है। इन 6 विभागों से कोई भी स्थूल जगत, स्थूल आत्मा निर्माण हुआ नहीं है, इन ऑर्डिनरी वर्ड्स। ठीक है? इनमें से स्थूल रूप प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन अंतिम चरण जो आखिरी हिस्सा है, ये जो मैं अभी दिखा रही हूं आपको एरो से, ये 7वां हिस्सा को आप ध्यान से देखिए। ये अंतिम चरण है। यहां पर 7वें चरण में स्थूल पर आता है। यहां बुलबुला उठता है। हालांकि ऊर्जा पहले चरण की तरह इस चरण में भी बनी रहती है। ऊर्जा वहां पर भी 6 चरणों में भी थी, और ये 7वें चरण में भी ऊर्जा है, पर 6 चरणों में बुलबुले नहीं थे। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ आकाश से इस ऊर्जा का टकराव होता है। ये टकराव होने के कारण, जैसा फेस होता है ना, झाग होती है, जिसके बारे में इसके पहले सॉरी इस किताब में बाबा ने बताया था कि झाग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बाबा ने बात कभी की नहीं। तो ये जो झाग उठते हैं, उसी समय ये बुलबुले उठते हैं, और ये बुलबुले मतलब जीव है, सृष्टि है। तो ये जो 6 चरण में बुलबुले नहीं उठे, 7वें ऊर्जा के ऊर्जा पहले 6 चरणों में थी, 7वें चरण में भी है। इस चरण में भी ऊर्जा बनी रहती, 7वें चरण में। लहर तरंग के इस भाग अर्थात अंतिम और 7वें चरण में अभी भी बूंदे हैं। ये 7वें हिस्से में भी, लहर के 7वें हिस्से में भी बुलबुले है, बूंदे है, अभी भी, बूंदे है। ओके, 7वें हिस्से में भी बूंदे है, लेकिन अब प्रत्येक बूंद ने एक बुलबुला प्राप्त किया है। हर बूंद ने एक बुलबुला प्राप्त किया है, मतलब स्थूल शरीर। तो ये बूंदे तो लहर में पहले भी थे। महासागर है तो बूंदों के बिना तो है नहीं। बूंद का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, महासागर के कारण उसका अस्तित्व है। अब ये लहर में बाकी भी बूंदे हैं, लेकिन वो लहर के साथ है। यहाँ हर बूंद ने अपना एक बबूला निर्माण किया, और वो समझता है मैं मतलब ये बबूला, ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ मानता है, दिखाता है। वास्तव में उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब प्रत्येक बूंद ने एक बुलबुला प्राप्त कर लिया है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए अच्छा, हमें अभी ये पढ़ना है, बिकॉज मूवमेंट एनर्जी। ओके, Yeah. जी Why सर। it has yeah. So why? Because movement energy still suffuses. Each drop remains in reality nothing but the ocean, and each drop with its bubble is comprised of energy. The energy drop naturally has pran
and the bubble implies Akash. Now the 6 prior movements like the 7th carry drops with them, and these drops too have energy but they lack bubbles. ओके, थैंक यू सर। तो ऐसा क्यों होता है? हर एक बूंद ने एक बुलबुला यहाँ प्राप्त किया है, बबल प्राप्त किया। वो कैसे हुआ? क्योंकि गति, ऊर्जा अभी भी व्याप्त है। ऊर्जा के बिना लहर हो ही नहीं सकती है। प्रत्येक बूंद वास्तव में सागर के अलावा और कुछ भी नहीं है, और प्रत्येक बूंद अपने बुलबुले के साथ ऊर्जा से बनी है। ऊर्जा की बूंद में स्वाभाविक रूप से प्राण होता है। जो बूंद है वो प्राण बिना हो नहीं सकता है। और बुलबुले का अर्थ है आकाश। ये बुलबुले का अर्थ आकाश, जो खोखला है, पोकड़ है, हॉलो है। पहले 6 आंदोलनों की बूंदें आत्माओं जैसे, अच्छा ये कर लिया ना हमने। सर ये आपने पढ़ लिया। फॉर दिस रीजन द No, ड्रॉप्स ऑफ द फर्स्ट 6 yeah, मोमेंट्स। no, not yet. हाँ प्लीज सर। Okay, अच्छा मुझे, हाँ आप एक बार इसको पढ़ के ओशन तक आइए, okay, तो I'll read the ये whole. महत्व। हाँ हाँ ठीक है. For this reason, the drops of the first 6 movements take the form of spirits, such as devas and angels. Though these spirits experience different states. Why? Because they appear at different stages in the wave movement process. So it is only natural for their states to differ. But throughout these first 6 stages, all drops belong to the domain of the subtle. But in the 7th stage, with the appearance of the bubble, drops have arrived at the gross. These earlier drops of the first 6 stages have knowing, but what they know is the subtle. Among these, only one class, those occupying the first tier marked as the first stage in figure 39, has knowing of the ocean because it is the nearest. Indeed, we might say it that it touches and is almost one with the ocean. ठीक है, थोड़ा सा आकृति को छोटा किया ताकि ऊपर का हिस्सा भी आप देख सकें। अब यहाँ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने इनडायरेक्टली बताई है, क्योंकि डायरेक्टली बताते तो शायद किसी को हजम नहीं होती, और आज भी कितनों को हजम होगी। देखो, जो जिस देव देवता को हम मानते हैं, पूजते हैं, त्योहार मनाते हैं, जिनकी हम बात करते हैं, वो क्या है, ये यहाँ बाबा बता रहे हैं। यदि समझ में आए तो देखना, और यदि कुछ सवाल है तो भी पूछना। पहले हम लेक्चर में जैसा बाबा ने दिया है उसी रूप से मैं पढ़ती हूँ। हमने ये देखा कि ये ऊर्जा के कारण लहर में 7 हिस्से हो गए। 7वें हिस्से में केवल बूंदों के साथ बुलबुले हैं। ऊर्जा के कारण बुलबुले हैं। बूंदा मतलब ऊर्जा है, और बुलबुला मतलब आकाश है उसका। ऊर्जा की बूंद में स्वाभाविक रूप से प्राण होता है, और बुलबुले का अर्थ आकाश होता है। पहले 6 आंदोलनों की बूंदें आत्माएं जैसे देव और देवदूत का रूप ले लेती है। हालांकि ये आत्माएं अलग अलग अवस्थाओं का
अनुभव करती है। ये सातवीं जो चरण है, सातवीं जो अवस्था है इस लहर की, इसके पहले 6 भी अवस्थाओं में जहां जहां, अब देखिए यहाँ पहली अवस्था है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, छठवीं, इन सब में जब लहर उत्पन्न हो गई थी तो बूंदे थे, अलग बूंदे उत्पन्न हो गई। यही बूंदे मतलब देव देवताएं हैं। अब इनका महत्व और इनका कैसा डिपेंड होता है, जो बहुत ईश्वर से पास में है वो अधिक प्रभावी है, या जैसा कि उसकी अवस्था अधिक अच्छी है। जैसे कि यहाँ बताया है, ये आत्माएं अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव करती है। वो आत्मा जो लहर में उत्पन्न हुई और जो देव या देवता बनी, मतलब सातवीं लहर के सातवें चरण में आकर के बूंद का अगल बगल में बबूला उत्पन्न होके स्थूल रूप पाने के पहले ही, सृष्टि की उत्पत्ति में स्थूल रूप पाने के पहले ही ये आत्माएं अलग हो जाती हैं, महासागर से अलग हो जाती है। अब इनको समझ में आ जाता है कि यह महासागर है, यह स्थूल है। अब ये ईश्वर के पास में है तो इनके पास शक्तियां, क्योंकि ये आत्माएं बनी कैसी, बूंद में ऊर्जा है, प्राण है, शक्ति है, इसीलिए देवी है, देवता है, उसको शक्ति का स्वरूप माना जाता है। ये शक्ति के कारण ही बनी है, लेकिन उनको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त तब तक नहीं होता जब तक ये स्थूल रूप धारण नहीं करती है। और इसीलिए बाबा कहते हैं ये देवदूत, ये देवी देवता भी स्थूल शरीर पाने के लिए लालायित होती है। फिर वो क्या करती है, जब अवतार आता है, सदगुरु आता है, तो ये आत्माएं अपने आप आगे चल के, जो इस संसार की प्रगत आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, जो सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, जो अच्छी भक्ति कर रहे हैं, उनके काम ये लोग अपने आप आगे चल के, आगे बढ़कर अपने आप ही उनके काम कर देते हैं। दे आर हेल्पिंग इन अ वे, जो ईश्वर के बंदे हैं उनकी ये मदद करते हैं ताकि जल्दी उनको स्थूल रूप मिल जाए और उनको भी ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुए। अब यहाँ पर इस लेक्चर में ये सब बाबा ने बताया नहीं, ये किसी और बुक में आया है। फिलहाल इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये जो 6 चरण है इसमें भी बूंदे हैं, और ये लहर के 6 चरणों की बूंदे मतलब देव देवता और देवदूत है, और उनकी अवस्थाएं अलग अलग है, क्योंकि उनकी ईश्वर से निकटता भी अलग है। जैसे कि पहले वाला नजदीक है, दूसरे वाला थोड़ा और दूर है, तीसरे वाला थोड़ा और दूर है, चौथे में 7 सिद्धियां हैं। तो हालांकि आत्माएं अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव करती है। क्यों? क्योंकि वे तरंग गति प्रक्रिया, मतलब लहर की जो हलचल है, गति है, इस प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न स्टेजेस में प्रकट होती है। कोई पहली स्टेज में, कोई दूसरी में। लेकिन इन पहले 6 चरणों में सभी बूंदे सूक्ष्म के क्षेत्र से संबंधित होती है। और बाबा ने पहले ही बताया, दिस इज द वर्ड ऑफ सटल, जो आंखों से दिखाई देता नहीं, इसीलिए देवी देवताएं हमें दिखाई देती नहीं है। जो कुछ पिक्चर हम बनाते हैं यह एक कल्पना का चित्र होता है। इन शॉर्ट, ये आत्माएं यहाँ बूंदे होती है, और वो देव देवता या देवदूत है, और वो क्या है, सूक्ष्म का रूप है। बूंद मतलब एक ऊर्जा है, ये पहले ही बाबा ने स्पष्ट किया। ये ऊर्जा है, ये आंखों से दिखाई देती नहीं, ये भी स्पष्ट किया है। अब आगे बाबा बोलते हैं, लेकिन 7वें चरण में बुलबुले की उपस्थिति के साथ बूंदे स्थूल पर आ गई है। ये पहले चरणों की पहली बूंदे हैं। जानना है, लेकिन वे जो जानते हैं वह सूक्ष्म है। इनमें से केवल एक वर्ग जो पहले स्तर पर है, जिसे इस आकृति में
प्रथम चरण के रूप में चिन्हित किया गया है। यह इस चरण को महासागर के बारे में जानना है, क्योंकि जैसा कि यहाँ मैं दिखा रही हूँ ये एरो से, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि यह निकट, ये जो फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज, नीचे वाली फर्स्ट स्टेज नहीं देखना, ये फर्स्ट स्टेज, ये लहर की प्रथम अवस्था है। इसे जानना है महासागर के बारे में। क्यों? क्योंकि यह महासागर से एकदम निकट है, निकटतम है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि यह महासागर को छूता है और लगभग एक जैसा है। तो ईश्वर और ये देव देवता एक जैसे, क्योंकि ये जिनकी अवस्था ये पहले स्टेज की है, क्योंकि वो उसे छूता है। सॉरी। All of this grand processional of movements and stages transpires so that the drop may come to know itself. This final truth, I am the ocean, established that all this show and manifestation of the created universe is really just nothing, nothing at all. For when at last this real knowing dawns, all this which was previously undergone has no further use, but without this medium, which is sadhan of the earlier false knowing, the whole story is a no go. That is a no go. थैंक यू सर। जय बाबा। आंदोलनों और चरणों का यह भव्य जुलूस इसलिए घटित होता है ताकि बूंद स्वयं को जान सके। बाबा कह रहे ये जुलूस है, किसका है? ये लहर का, हलचल का, मूवमेंट का, ये स्टेजेस का, ये जुलूस किस लिए है? ताकि इनमें जो बूंद है ये स्वयं को भली भांति कॉन्शियसली अपने आप को जान ले कि मैं महासागर ही हूं, मैं लहर नहीं, मैं बूंद नहीं। यह अंतिम सत्य, मैं महासागर हूं, यह स्थापित करता है कि निर्मित ब्रह्मांड का यह सारा दिखावा और अभिव्यक्ति वास्तव में कुछ भी नहीं है, सही में कुछ भी नहीं है, नथिंग। आखिरकार जब यह वास्तविक ज्ञान जागृत होता है, तब यह सब जो पहले हुआ था उसका कोई और उपयोग नहीं रह जाता है। लेकिन पहले के इस माध्यम या साधना के बिना झूठा जानना, पूरी कहानी कोई काम नहीं है। मतलब ये सब जो हम जान रहे हैं इस सृष्टि के बारे में, ये झूठा जानना है, फॉल्स ज्ञान है। निश्चित रूप से ओके, मतलब इंटेलेक्ट जो है सर, बुद्धि, Yeah. हाँ हाँ, Buddhi or intellect is false, to be sure, but without buddhi, the real knowledge of realization cannot be achieved. When this intellect gains shuddhi, that is the purity, when real awakening arrives, when it is touched by love, then it discovers the way by which it can come to know itself. थैंक यू सर। बुद्धि की शुद्धि, बाबा ने यहाँ कहा है कि बुद्धि की शुद्धि हुए बिना हम अपने आप को नहीं जान सकते। कितना सुंदर बाबा शब्दों का भी खेल खेल रहे हैं उसी के अंदर। Isn't it? मस्त है। एनीवे, तो निश्चित रूप से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से बुद्धि झूठी है, मतलब इंटेलेक्ट झूठा है। लेकिन तभी तो ये बुद्धि में, ब्रेन में ही तो सारी मेमोरी रहती पहले जन्म की। इस देह के साथ वो खत्म हो जाता है। पहले जन्म की याद हमें क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये सब कुछ मेमोरी कहाँ है? ब्रेन में है। ब्रेन क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ है शरीर। शरीर क्या है? स्थूल है, नश्वर है, वो मर जाता है, मेंदु मर जाता है,
मेंदू, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन, है ना। अब ब्रेन खत्म हो गया तो उसके साथ मेमोरी खत्म हो जाती है। वो जो कुछ पढ़ा था अगले जन्म में, वो इस जन्म में भूल जाते हैं, अगले जन्म में वापस ABCD 1 2 3 शुरू हो जाता है कि नहीं। तो ये बुद्धि छोटी है, लेकिन बुद्धि के बिना फिर भी इस बुद्धि का भी, एक छोटी बुद्धि का भी महत्व है। क्या वो बाबा आगे बताते हैं बुद्धि के। लेकिन इसमें और एक महत्वपूर्ण बात, हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि अब ये हम जो पढ़ रहे हैं ये अगले जन्म में काम नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ नहीं, लेकिन दूसरी किताब में बाबा ने ये स्पष्ट किया है कि जो भी आध्यात्मिक ज्ञान आप देना चाहते हैं, बच्चों को कच्ची उम्र से ही देना शुरू करो तो वो एकदम पक्के बन जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। और अभी आप जो भी आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करोगे तो वो आपको अगले जन्म में भी काम आता है। इस बाकी दुनियादारी के ज्ञान जैसा वो फुर्र कर्पूर नहीं हो जाता है उसका। डेफिनेटली दैट हेल्प्स यू इन द नेक्स्ट बर्थ, वो नष्ट नहीं होता है आध्यात्मिक ज्ञान। ये बाबा ने दूसरी कहीं कहाँ पढ़ा मैंने, वो तो मुझे याद नहीं है, पर यह है बाबा ने दिया हुआ। अब यहाँ पर बाबा वही कहते हैं, बुद्धि के बिना, भले बुद्धि छोटी है, बुद्धि के बिना बोध, साक्षात्कार, बोध का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वो तब काम आएगी कि कॉन्शियसली हमें अनुभव करने के लिए वो काम आएगी। जब यह बुद्धि शुद्धि प्राप्त कर लेती है, जब वास्तविक जागृति, है ना, आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। अब ये जागृति किस चीज की है कि ये दुनिया झूठी है ना, हम ये दुनिया को सही समझ रहे हैं, ये भ्रम से हमें जागना है। तो ये वास्तविक जागृति जब आती है तब बुद्धि की शुद्धि प्राप्त होती है, तब यथार्थ ज्ञान ये बुद्धि प्राप्त करती है। जब इसे प्रेम द्वारा स्पर्श किया जाता है तब यह वह मार्ग खोज लेती है जिसके द्वारा यह अपने स्वस्वरूप को जान सकती है, मतलब ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है। बहुत सुंदर दिया है, अत्यंत कम शब्दों में, पर बाबा ने इतना मस्त बताया है। मेरा आग्रह है आप सभी को, आप सब ज्वाइन हुए इसके लिए बहुत आभार। और आप सब है ना वापस एक बार ग्रुप में जाना, क्रिएशन एंड कॉजेज में, और केवल 2 पेजेस से देखो, ये 295 से लेके 299, इतना 4 पेजेस दिखाई देता है। एक पेज में तो आकृति है और एक पेज में ये आकृति का जो एडिटर में दिया है वो है। केवल 2 पेजेस है पढ़ने को, ये वापस एक बार पढ़ो, प्लीज पढ़ो, आपको स्वयं मजा आ जाएगा। जिसको मजा आ जाएगा मुझे बताना बाद में मैसेज करके। जी। Remember, you have to mute. Remember, movement that is pran and the hollow that is pokal are not themselves the ocean, but they are in the ocean. So keep this in mind, and I repeat, the ocean is in the state of movement and hollow, and the movement and the hollow are in the ocean, but the movement and hollow are not the ocean. The movement creates a bubble in the hollow. The moving wave is called Ishwar. The moving wave is called Ishwar, and this movement is a single wave. Take one of these waves and drop at the end of the 7th stage, and here at last we find the Jeevs. As long as there is a Jeev, that Jeev has Ishwar or God. When in the end Jeev becomes Shiv, the Jeev, Ishwar and the bubble all vanish. Jai Baba. जय बाबा, थैंक यू, सच ब्यूटीफुल। अब बाबा आगे कहते हैं, याद रखें, गति या मूवमेंट या हलचल या प्राण और खोखला होकर स्वयं महासागर नहीं है। ये गति जो है, ये लहर जो है, ये बूंदे जो है, ये ऊर्जा जो है, ये मूवमेंट जो है, ये आकाश जो है, ये खोखला, ये सब कुछ महासागर नहीं है, बल्कि वे महासागर में है।
इट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ महासागर। इसलिए इसे ध्यान में रखें। और दोहराता हूं, वापस बाबा इसको रिपीट कर रहे हैं, महासागर गति की स्थिति में है और खोखला है, और गति और खोखलापन महासागर में है। ये जो बूंदे है, ये जो लहर है, ये जो गति है, ये जो खोखलापन है, ये महासागर में है। मतलब ये महासागर गतिशील है। महासागर खोखलापन, बूंद, गति नहीं हो सकता है, लेकिन गति, बूंदे, लहर, खोखला, ये सब महासागर है। इट इज ए पार्ट ऑफ महासागर, वो स्वयं महासागर है। लेकिन गति और खोखलापन महासागर नहीं है। गति या हलचल या मूवमेंट खोखले में एक बुलबुला बनाता है। चलती हुई लहर को ईश्वर कहते हैं। अब बाबा कह रहे, चलती हुई लहर को ईश्वर कहते हैं। यह गति एक एकल लहर है। यह गति क्योंकि ऊर्जा से भरी है, एकल मतलब एक ही है, यह अनेक नहीं है, मतलब ईश्वर एक है। 7वें चरण के अंत में, जो कि यहाँ दिखाई दे देता है, बबूले सब है, बबल्स है, बूंदे है। 7वें चरण के अंत में इन तरंगों, लहरों और बूंदों में से किसी एक को ले लें, और यहाँ अंत में हमें जीव मिलते हैं। मतलब ये एक एक बबूला एक एक जीव है। अब ये बूंद जो है वो उसकी प्राण शक्ति या आत्मा है, और इसका बबूला जो बबल है मतलब उसका स्थूल शरीर है। सो सॉरी। इसी प्रकार बाबा ने पिछले बार सृष्टि, प्लैनेट्स, हर एक ग्रह मतलब एक बूंद और उसका बुलबुला, ये सब पिछले बार इस सृष्टि और उसके उत्पत्ति के लिए भी समझाया था। सेम इसी प्रकार यहाँ पर एक जीव, एक बूंद मतलब एक जीव है, उसका बुलबुला मतलब उसका स्थूल शरीर है। उस जीव का जब तक जीव है, अब यहाँ महत्वपूर्ण है, जब तक जीव है तब तक उस जीव का एक ईश्वर है। हर जीव का एक ईश्वर है। जब तक जीव है तब तक उसका एक ईश्वर है। जब अंत में जीव शिव बन जाता है, मतलब जीवात्मा शिवात्मा बनता है, मतलब जो जीवा सोल है वो परमात्मा बन जाता है, तब जीव, ईश्वर और बुलबुला सभी गायब हो जाते हैं। तब जब उसका ईश्वर से मिलन होता है, एक अकेला बूंद, ये ईश्वर साक्षात्कार एक वैयक्तिक होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, सबका इकट्ठा नहीं होता है, हर एक का अलग होता है। जब तक ये बूंद है इस लहर में, तब तक उसके लिए सृष्टि है, जीव है, शिव है, ईश्वर है, बुलबुले है, ऊर्जा है, लहर है, गति है। जिस दिन वो बूंद या वो जीव शिवात्मा बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा, उसके लिए ये सब कुछ एंड, द एंड, कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। मतलब वो अपनी गहरी नींद में जाएगा। तब उसके लिए जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो क्या अस्तित्व में रहता है? कुछ भी नहीं। वैसे जीवात्मा जब शिवात्मा बन जाएगा तब उसके लिए ये सबका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये अत्यंत सुंदर है, आप जरूर एक बार पढ़िए। अब हम आकृति की तरफ चलते हैं और नीचे से इस आकृति को ऊपर की तरफ हम पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड का है, जिसका उल्लेख इसमें नहीं है, क्योंकि ये आकृति एडिटर ने बनाए हैं, बाबा ने नहीं बनाए हैं। अब इसको बाबा ने जैसा लेक्चर में बताया, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमने देख लिया। अब ध्यान से आप, मुझे जितना पॉसिबल है मैंने उसको एनलार्ज किया है, उम्मीद करती हूँ आप इस तरह से देख पा रहे हैं। अब जो आखिरी चरण है उसका, अब यहाँ जीव बन गया,
सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, वहां सब चरणों में से नीचे आ गया, ये बूंद के अगल बगल में बुलबुला बन गया, मतलब स्थूल शरीर पा लिया। जीवात्मा का प्रवास शुरू हो गया, उत्क्रांति हो गई, मनुष्य बन गया। अब मनुष्य से उसके पुनर्जन्म हो गई प्रक्रिया। अब उसके अंतर्वर्ती प्रक्रिया शुरू होती है। अब ऊर्जा वो अंदर खींचता है, और ऊर्जा अंदर खींचता है, उसकी चेतना का अंतर्वर्ती प्रवास शुरू होता है। तब वो फर्स्ट पहली भूमिका पर जाता है। अब जब वो पहली भूमिका में जाता है तो पहली भूमिका का एक आसमान होता है, फर्स्ट स्काई। अब इस आसमान का नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आलम ये वक्तिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सीमा रेखा है स्थूल और सूक्ष्म की। इसके 3 हिस्से हैं। यहाँ वो अद्भुत संगीत सुनता है, सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, उसको दूसरे के मन की बात पढ़ सकता है, सुगंध आती है। यह है पहला स्काई। अब यहाँ ऊर्जा, सब ये लहर में ऊर्जा है। अब बाबा ने बताया है लहर के सब अंग मतलब आसमान है। आसमान मतलब ऊर्जा है, सूक्ष्म रूप से जो दिखाई नहीं देते, जो भूमिका में जाने के पश्चात जिनका अनुभव कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ से परमात्मा से आत्मा उतर कर आई, यहाँ आत्मा बन गई, उसकी उत्क्रांति हो गई, उसका अभी वापस जीव को शिव बनना है, परमात्मा बनना है, तो उसका नीचे से वापस, इसके लिए बाबा उसको उल्टी क्रिया बोलते हैं, उल्टा प्रवास शुरू हो गया। अब पहली भूमिका में आ गया वो, अब दूसरी भूमिका में, दूसरी भूमिका का ये रहा आसमान। अब आप देखोगे तो बिल्कुल ये स्टेजेस देखना और ये भूमिकाएं और आसमान देखना कैसा होता है। जहां 7 है वहां शुरुआत, जहां द एंड है 7वीं स्टेज मतलब स्थूल जगत, वहां पर शुरू हो गया है उसका प्रवास उल्टी क्रिया का। अब सेकेंड स्काई जो है आलम ये रूहानी। अब हमने ऐसा क्यों, मतलब दूसरी भूमिका के आसमान को 2 हिस्से होते हैं, स्वर्ग और नरक, और जिसको साधक सदेह अनुभव करता है। अब ये दूसरी हिस्सा आसमान का इस तरह इन्होंने दिखाया है। अब आते हैं तीसरे हिस्से में, तीसरी स्टेज, यहाँ पर 5वीं स्टेज जो है ऊर्जा की, वह आसमान की तीसरी स्टेज है। अब तीसरा आसमान है, सॉरी, भूमिका का तीसरा आसमान। अब ये इसको क्या कहते हैं, आलम एक कुछ, मतलब देव देवताओं का, इसका अर्थ हिंदी में कहे कुड्स मतलब देव देवताओं का स्थान। जैसे कि यहाँ पर बाबा ने बताया था सेलेस्टियल सोल्स एंड डिवाइन सोल्स, मतलब दिव्य और दैवीय आत्माएं और देवदूत, इनका ये स्थान होता है। अब तीसरे आसमान के 3 हिस्से होते हैं। पहले यहाँ पर भी देखेंगे आप, तीसरे आसमान के यहाँ ने 3 हिस्से दिखाए हैं, है ना। और ये कैसे है, स्टेडी है। यहाँ पर जो है लहर जो है थोड़ी बहुत स्थिर स्थिर हो गई है, उसमें उछाल नहीं है। अब ये जो है तीसरे आसमान का एक होता है इंद्र पद, दूसरा होता है देवलोक। यहाँ से शुरू करते, इंद्र पद, देवलोक, और ये तीसरा है, तीसरा आसमान मतलब तीसरी भूमिका जैसा है, जहाँ अनंत आनंद है, बहुत सारी शक्तियां उसे मिलती है। और यहाँ पर इसके आगे चलते हैं, ये जो लहर की 4th स्टेज है, चौथा हिस्सा। अब मजे की बात देखो, बराबर चौथे स्टेज में चौथा आसमान आ गया। चौथी स्टेज जो हिस्सा है लहर का, यहाँ राइट में देखो चौथा आसमान आ गया। अब चौथा आसमान है आलम ए महफूज। तो यहाँ सिद्धियों का 7 सिद्धियां, यहाँ देखो लहर में 7 सिद्धियां लिखा है कि नहीं। एनर्जी यहाँ पर लिखा है, देखिए, एनर्जी स्वेल्स टू इट्स हाईएस्ट लेवल। यहाँ जो ऊर्जा है लहर में वो उच्चतम शिखर में होती है, अपनी उच्चतम स्थिति में होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ फोर्स, एंड द वाइब्रेशन ब्रेक्स इनटू 7 डिविजन्स सिद्धीज। ये जो है अत्यंत उसमें प्रखर ऊर्जा होती है। तो इसीलिए चौथी भूमिका में अनंत अनंत, इसके आगे प्राप्त करने जैसी कोई शक्ति सिद्धि नहीं रहती। इतनी शक्तियां सिद्धियां चौथी भूमिका वाले को प्राप्त होती है।
यहाँ बाबा ने कहा है 7 सिद्धियां उसे प्राप्त होती है, और ये एडिटर ने बड़ी सुंदरता से यहाँ 7 चरणों में इसको दिखाया है। अब आगे चलते हैं 5वीं स्टेज, और यहाँ पर एनर्जी बिगिंस टू वाइब्रेट, जो है इसे वाइब्रेशन है, मतलब कंपन है। अब ये करस्पॉन्ड यहाँ पर कौन सा है, 5वीं भूमिका का 5वां आसमान है, आलम ए असरार। मतलब ये अब उस आत्मा की इतनी प्रगति होती है कि अपने अंदर मैं, ये मेरी आत्मा मतलब ईश्वर, यहाँ तक वो ईश्वर को जानने लगता है, किंतु बाहर नहीं देख सकता है। वो ही इज एज गुड एज गॉड, मतलब ईश्वर को समझ रहा है, जान रहा है। तो यहाँ पर उसकी जो एनर्जी है वो कंपन होने लगती है, उसे पूरी शक्तियां है, परंतु वो जानता है जो कुछ घटता है ईश्वर की मर्जी से घटता है, उसमें वो दखल अंदाजी नहीं देना चाहता है, इसलिए वह उसको कोई चमत्कार करता नहीं है। इसके आगे है जो लहर की दूसरी स्टेज है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेती हूँ, 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा जी। समझ रहे हैं कि इसको ठीक दिखाई आपको दे रहा है। अब ये सॉरी बाबा, अब आया दूसरी लहर का दूसरा हिस्सा। अब यहाँ ये किसके साथ है, हम नीचे से प्रवास शुरू किया, अंतर्वर्ती प्रवास, हम 5वीं भूमिका क्रॉस की, अब हम 6वीं भूमिका में है। 6वीं भूमिका का 6वां आसमान, आलम ए जनानी, मतलब द वर्ल्ड ऑफ बिलवर्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ वो 6वीं भूमिका का साधक, यहाँ पर आसमान के कोई हिस्से नहीं होते हैं, 4थी भूमिका में नहीं, 5वें में नहीं, 6वें में नहीं, एक ही आसमान है, आसमान के हिस्से नहीं है। और यहाँ 6वां आसमान उसके बहुत करीब होता है। यहाँ वो एज गुड एज ईश्वर है, यहाँ वो जन्म मरण के सब फेरों से मुक्ति पाता है। ही इज एज गुड एज फ्री, ऐसे बाबा के वर्ड है, ही इज एज गुड एज गॉड, ही इज एज गुड एज फ्री। मतलब वो सब दुनिया, सब 6 भूमिका, सब सूक्ष्म जगत देख सकता है, स्थूल जगत देख सकता है, पर सब में वो ईश्वर को देखता है। तो यहाँ पर 1 सिंगल फील्ड ऑफ काम एनर्जी, वास्ट एंड अनडिवाइडेड। यहाँ वो जो ऊर्जा है वो विभाजित नहीं हुई है। एक देखो, यहाँ पर देखे, एक साथ उसको एकदम शांत है। यहाँ जो उछाल है 4थी भूमिका में, यहाँ पर नहीं है। 4थी के नीचे 5वें में इट लुक्स लाइक ए वाटरफॉल, एक धबधबे जैसा वो दिखता है ना, वाटरफॉल जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर वो शांत है। तो ये 6वीं भूमिका का 6वां आसमान यहाँ पर है। इसके आगे हम चलते हैं लास्ट 7वीं भूमिका, 7वां आसमान, उसे कहते हैं आलम ए मौला, मतलब ईश्वर, ईश्वर साक्षात्कार। यहाँ पर वो समझ जाता है कि मैं बूंद नहीं, बुलबुला नहीं, मैं ईश्वर ही था, मैं ईश्वर ही हूँ और ईश्वर ही रहोगा। और इस अनुभव के साथ ये अनुभव करता है मोस्ट पावरफुल एनर्जी। अब प्राप्त करने जैसी कोई ऊर्जा, कोई ज्ञान, कोई आनंद बाकी नहीं रहता। यहाँ वो जब अनुभव करता है मैं ईश्वर हूँ, तो त्रिगुणात्मक प्रकृति को भी वो अनुभव करता है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। अब यहाँ पर वो ये पहली स्टेज से करस्पॉन्ड होता है, और इसके आगे यहाँ पर उसे दैवी चेतना प्राप्त। अब तक की उसकी चेतना कैसी थी, मानवीय चेतना थी, अब यहाँ उसकी चेतना दैवी चेतना होती है, ये संस्कार विरहित चेतना होती है। अब तक की उसकी चेतना संस्कारित चेतना थी। अब यहाँ पर जिसके भाग्य में हो वह वो दैवी चेतना को उसका सद्गुरु की मदद से अमर याद चेतना में तब्दील करेगा, मतलब वो सद्गुरु बन के बाकी लोगों की मदद करेगा। तो यहाँ पर ये आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। अब हम एक फास्ट में the 7 forms from stone to human fit here in the figure 39 what are, 1 मिनट में पढ़ लूं। सर का कुछ सवाल है?
ये स्वार्म वाटर ले रही हूँ या ये बहुत मुश्किल है, अब पता नहीं कैसा होगा, परसों का और टेंशन है। बीमार नहीं हो करके मैं बहुत संभाला, लेकिन ये बाबा का ही रहता है। वेयर द 7 फॉर्म्स फ्रॉम स्टोन टू ह्यूमन फिट हियर इन फिगर 39, वो जो लास्ट में है, मैं फिगर को बड़ा करती हूँ। व्हाट आर दीज 7 स्टेजेस ऑन लेफ्ट? आर दीज इनवोल्यूशन स्टेजेस? नहीं सर, अच्छा किया आपने ये सवाल पूछे। देखो, आप सब लोग देख रहे हैं, सर के लास्ट सवाल का मैं पहले जवाब देती हूँ। सर ने पूछा है ये जो पूरी आकृति है, मैं क्या करती हूँ, आकृति को थोड़ा छोटा करके मिडल में लेके आती हूँ, हाँ, और थोड़ा सा नीचे की तरफ लाती हूँ, है ना, थोड़ा ऐसा करते हैं हम, इस तरह लेते हैं। तो ये सर ने पूछा है कि लेफ्ट में जो स्टेजेस दिए हैं, ये इन्वोल्यूशन की स्टेजेस है क्या? नहीं, ये इन्वोल्यूशन की स्टेजेस नहीं है। इन्वोल्यूशन, ये जो आपका दूसरा सवाल है, कि पहला सवाल है वेयर द 7 फॉर्म्स फ्रॉम स्टोन टू ह्यूमन फिट हियर इन द फिगर, ओके, लेफ्ट आर दिस इन्वोल्यूशन। हाँ, तीनों का एक ही जवाब है। ये 7 स्टेजेस जो है, ये लहर जो महासागर में उत्पन्न हुई और उस समय जो सृष्टि की निर्मित की प्रक्रिया का अंदर का जो मोडालिटी है, उसको ये दर्शा रही है कि कैसा निर्माण हुआ जीवा का, जीवात्मा कैसे निर्माण हुआ, मगर फिर वो पाषाण हो पत्थर हो, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से आप समझिए। फिर यहाँ पर जैसा आप देखते हैं, उसको ऐसा ऐसा करके फिर अंदरूनी हो गया, फिर ऐसा ऐसा चक्कर काट के वो अंदर के अंदर घूम गया। अब ये एडिटर ने दिया हुआ चित्र है, बाबा का चित्र नहीं, लेकिन चित्र के माध्यम से यदि समझाना है तो ये जो आखिरी का हिस्सा है इस आकृति का, इसी के अंदर पूरी जीवात्मा की जो इवोल्यूशन, इन्वोल्यूशन, नॉट इन्वोल्यूशन, इवोल्यूशन, जो जीवात्मा की रूपों की उत्क्रांति की प्रक्रिया है, इस आखिरी हिस्से में है। यहाँ ये स्टेजेस से उत्क्रांति का, इवोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। ये लहर जो है, ये शुरू का है, शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग, यहाँ बिगिनिंग हो गया। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस बिगिनिंग, ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग की बिगिनिंग है। एंड बिगन द बिगन, जो बाबा की वो बहुत मशहूर सॉन्ग है। अब ये जो है, ये स्टेजेस, ये उत्क्रांति की स्टेजेस नहीं है। अब जो 7 रूप है वो यहीं पर, ये जो आखिरी बुलबुले है, जो 7वां हिस्सा है लहर का, जो 7 स्टेज है, इसी में ये 7 रूप है, इसी में उत्क्रांति पुनर्जन्म है, इसी में अंतर्वर्ती उत्क्रांति है, और फिर इसी में से वो स्काई वगैरह की तरफ जाता है। तो ये इस आकृति में हम यूं कह सकते हैं कि उत्क्रांति, उसके रूप, ये सबको दर्शाया नहीं, इन्वोल्यूशन को भी दर्शाया नहीं। हम जब बाबा का लेक्चर पढ़ते हैं तो लेक्चर में बाबा ने कहीं पर इसका उल्लेख भी नहीं किया है। अब केवल ऊर्जा जो है, ये 7 ऊर्जा के विभाग, मतलब 7 आसमान कैसे है, ये बाबा ने बताया। एडिटर टीम ने अपने आप इसको यहाँ डेवलप किया है। तो ये यहाँ पर स्टोन से लेके मनुष्य तक का इन्होंने अलग कुछ भी बताया नहीं। हम इसको एज्यूम करते हैं कि लास्ट पोर्शन में ये सब है। और ये जो पूरी लहर है, ये तो सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसको चित्राता है, दर्शाता है, ऐसा मेरा मानना है। सर को हम बोलने के लिए बोलते हैं। Yeah. So that means all the seven, all the stone to human form are covered in the 7th stage. Is that?
So, and these are not the 7 stages even before the existence of the stone form. No, okay. ठीक है. नो नो नो. Yeah. हाँ, Okay. मतलब वो जो आप सोच रहे हैं कि गैसेस और पानी, वो सब यहीं से कहीं से शुरू होगा, बबल से. यहीं से कहीं से शुरू. हाँ, उसको तो यहाँ पर बबूला मतलब जीव का ही डायरेक्ट बाबा ने प्रवास लिया है. और ये जो बूंदे हैं, अब यहाँ पर जहाँ स्टॉर्म लिखा है, तो यहाँ जैसा कि ये वाटरफॉल जैसा दिखाया है, तो हो सकता है यहाँ कहीं पे गैसेस या पानी हो भी सकता है. वी कैन जस्ट एज्यूम, इट इज नॉट मेंशन, बट डेफिनेटली दिस इज नॉट द इवोल्यूशन. अगर एज्यूम करना है तो ये लास्ट, क्योंकि टकराव यहाँ हुआ है, इसीलिए डेफिनेटली 6 हिस्सों में कुछ भी नहीं. 7वें हिस्से में वो जो भी है, गैस है, पानी है, वायु है, धातु है, पाषाण, सब यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर टकराव हुआ. और वो जो क्लैश हुआ, एवरीथिंग स्टार्टेड, जैसे उत्पत्ति है वो टकराव के बाद ही शुरू हो गई. जैसे क्लैश हुआ तो वायु है ना, एयर, पानी, ये धीरे धीरे एक एक शुरू हो गया. आफ्टर द क्लैश ऑफ एनर्जी एंड स्पेस, एनर्जी एंड स्पेस का क्लैश होने के बाद ही इनका निर्मिति हुआ है. तो ये समवेयर हियर ओनली, बट नॉट बिफोर दिस, नॉट इन द फर्स्ट 6 स्टेजेस, कुछ भी नहीं है. तो ये जो 7 स्टेजेस है, ये इसका मतलब ईश्वर से सृष्टि की कैसे उत्पत्ति हुई उसका विवरण है. 7 स्टेजेस जो है, बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. जी 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 है ना? सर, बिल्कुल Yes. बिल्कुल. इसीलिए बहुत मैंने clear है. कहा कि इस किताब का ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत. चरम Yes. बिंदु है. Yes. Very यस, और important. ये Yes. या इट्स वेरी डिफरेंट. इस तरह से, और इस तरह से हम समझने जाए तो अच्छा. देखिए, शायद आप लोग जो सुन रहे हैं, पहले सुनने में समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन आप 2 बार इसको पढ़ो, सुनो, डेफिनेटली आपको समझ में तीसरी बार आ ही जाएगा. बाबा हेल्प्स. और हम आगे भी, और थोड़ा समय है हमारे पास, तो ये एडिटर ने इस आकृति के बारे में जो दिया है, एक पेज भर के है पूरा, की टू फिगर नंबर 39. चाहिए तो हम एक बार फिर पढ़ते हैं, उसमें 2-4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शायद इट में मेक इट मोर क्लियर. सर से विनती करती हूँ, आप पढ़ते जाइए, फिर मैं उसको हिंदी में बोलती हूँ. Okay, I'll go by paragraph, each paragraph once. फाइन So, सर, थैंक यू. yeah, जय बाबा. मैं आकृति को ऐसा ही रहती हूँ फिलहाल. yeah. So now I'm reading the key to the figure 39. This figure visualizes the great wave of Pran as it descends from its original oceanic Darya state down through the 7 skies in 7 stages until it arrives at the boundary of the gross sphere at the lower fringes of the first sky. There energy interacts with hollowness, drops from the ocean, acquires bubbles, and the created universe as we know it comes into the full expression. थैंक यू सर. यह चित्र, अब इन्होंने और भी यहाँ क्लियर किया, यह चित्र प्राण, ऊर्जा, एनर्जी की उस महान लहर की कल्पना करता है जो अपने मूल महासागरीय दरिया अवस्था से, मतलब ईश्वर से 7 चरणों में, दिस इज इंपॉर्टेंट, 7 चरणों में, विभाग में, 7 आकाशों से, from the 7 skies, this energy has flowed down from in 7 divisions, from 7 skies, नीचे उतरती आती है, जब तक कि वह, ये सटल है, सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं देती, वह पहले आकाश के निचले किनारे पर स्थूल क्षेत्र की सीमा पर नहीं पहुंच जाती, तब तक वो नीचे आती है. एक बार ये स्थूल की सीमा पर पहुंच गई तो अपने आप स्थूल का काम माया पसरती जाती है, जो शुरू में छोटी थी और फिर वो विस्तृत होती जाती है. वहां ऊर्जा खोखलेपन के साथ
वहां ऊर्जा खोखलेपन के साथ परस्पर क्रिया करती है, टकराव होता है, क्लैश होता है। और इस क्लैश से महासागर महासागर की बूंदें बुलबुले बनाती है। बूंदे नहीं बनती, बूंदे ऑलरेडी है, शुरू से ही बूंदे है। अब यहाँ क्या होते हैं, बबल्स बनने लगते हैं, और मतलब वो प्राप्त करती है बबल्स। जैसा कि हम जानते हैं, निर्मित ब्रह्मांड, अब यहाँ ब्रह्मांड इसके पहले अस्तित्व में था नहीं। जब ये बबूले बनती है, मतलब ये 7वीं स्टेज में, ये लहर के 7वें हिस्से में ब्रह्मांड सृष्टि अस्तित्व में आती है। और तभी वो गैसेस, स्टोन, पानी, वायु, हवा, 7 रूप, 7 चरण, ये सब यहाँ से आएंगे पिक्चर में, इसके पहले नहीं। तो ब्रह्मांड की पूर्ण अभिव्यक्ति 7वें चरण में होती है। ब्रह्मांड अभिव्यक्त होता है, सृष्टि निर्माण होता है। The illustration The illustration in the top center shows the form of the wave itself, with 3 stages of rising, a crest, and 3 states of falling. The same wave form manifests again through the course of pran descent through 7 stages. In the first 2 stages, the 7th and the 6th skies, energy is powerful but quiescent, with its force unexpressed. And in the third stage, or the 5th sky, pran starts to vibrate. In the 4th stage and the 4th sky, the wave crests and energy breaks into 7 subdivisions. In the 5th stage, pran tumbles over a waterfall whose 3 phases correspond to the 3 subsections of the 3rd sky described in an earlier lecture. In the 6th and 7th stages of the 2nd and 1st skies, drops clearly differentiate as the stream flows towards the hollow. थैंक यू सर। तो आगे बाबा कहते हैं, शीर्ष केंद्र में जो एकदम शुरू होता है, चित्रण स्वयं लहर के रूप को दर्शाता है, जिसमें लहर उठने की 3 अवस्थाएं, एक चरम सीमा, मतलब एकदम शुरू में दिया है ना, ऐसा ऐसा दिया है। तो वहां लहर कैसे उठती है, पहले 3 चढ़ती है, फिर एक शीर्ष है, स्टेडी रहती है कुछ क्षणों के लिए, फिर उतरती है। तो जिसमें लहर उठने की 3 अवस्थाएं, एक शिखा और गिरने की 3 अवस्थाएं हैं। यही लहर रूप प्राण के अवतरण के 7 चरणों में पुनः प्रकट होता है। पहले 2 चरणों, चढ़ाव, 7वें और 6ठे आसमान में ऊर्जा शक्तिशाली लेकिन शांत होती है, जैसा कि जस्ट हमने देखा, और इसकी शक्ति अव्यक्त होती है। तीसरे चरण, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये रहा तीसरा चरण। तीसरे चरण, या तो ये तीसरे चरण का करस्पॉन्डिंग 5वां आकाश है। तीसरे चरण या 5वें आकाश में प्राण मतलब ऊर्जा कंपन करने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है। चौथे चरण और चौथे आकाश में लहर अपनी चरम सीमा पर होती है, मतलब ये जो ऊर्जा है, शक्ति है, ये अत्यधिक होती है, चरम सीमा पर होती है चौथे चरण में, और ऊर्जा 7 उपखंडों में टूट जाती है। यही 7 सिद्धियां हैं जो चौथे आसमान में, चौथी भूमिका में साधक को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर और एक मजे की बात आप मार्क कीजिए, हमने ये देखा कि चौथी भूमिका से चौथा आसमान निकट है, एकदम कर्व लेके उसके पास में आता है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही दर्शाया है आकृति में। चौथे चरण में और चौथे आकाश में लहर अपनी चरम सीमा पर होती है और ऊर्जा
7 उपखंडों में टूट जाती है। यही 7 सिद्धियां हैं। 5वें चरण में प्राण एक झरने जैसे, यहाँ पर देखिए ये देखा, एक ये हो गया 7 सिद्धियां, ठीक है। अब ये 5वां स्टेज। अब ये इस 5वें स्टेज में यदि आप देखोगे तो यहाँ एक अवस्था है, ये पूरा सफेद सफेद है, मतलब देवलोक है। ये 5वें आसमान का तीसरा हिस्सा है और ये इंद्रलोक है। ये 3 विभागों में, और यहाँ एक वाटरफॉल जैसा गिरता हुआ दिखाई दिया है। ये 5वें जो स्टेज है, इसके 3 अवस्थाओं को दिखाया है, तो तीनों को स्टेडी स्टेडी बताया है। स्टॉर्म यहाँ पर स्थिर है, स्टेडी बताया। यहाँ एक बादल जैसा ये स्टॉर्म जैसा दिखाया है, और यहाँ पर बूंदों जैसा दिखाया है, ड्रॉप्स गिर रहे हैं, वहां से छोटे छोटे ड्रॉप्स गिर रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसी को यहाँ उन्होंने बताया है कि ये जो है ये 5वां चरण है। यहाँ ऊर्जा जो है एक झरने जैसी गिरती है, जहाँ की हम देखते, जहाँ भी वाटरफॉल होता है वहां ऊर्जा अत्यधिक होती है, जिसके 3 चरण पिछले व्याख्यान में वर्णित तीसरे आकाश के 3 उपखंडों के अनुरूप है, मतलब इंद्रपद, देवलोक और अंतर्ज्ञान। ये क्या है? 3 विभाग है 5वें आसमान के। 6वें और 7वें चरण जो कि दूसरे और पहले आसमान के, जैसे ही धारा खोखले की ओर बहती है ना। खोखला क्या है? पोकळ है, आकाश है। बूंदे स्पष्ट रूप से भिन्न हो जाती है। यहाँ तक बूंदों को अलग से नहीं देख सकते, पर यहाँ हम देखेंगे दूसरे इसमें तो बूंदे अलग अलग दिख सकती है, और यहाँ तो हर एक बूंदा अलग होके उसका अपना बबूला हो गया है। But the truly momentous event transpires at the 7th stage or the first sky, where the subtle sphere meets the gross, and Pran and Akash clash. For when the stream of energy converges with space or pokal, its drops explode into bubbles. As Baba described this event earlier, the first embodied soul makes its appearance as the electron. The evolution of consciousness proceeds from this point. Seems very थैंक यू important. सर। हाँ, ये सही बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही मैं बोला कि इसमें 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो चौथी भूमिका में उसको सबसे अधिक ऊर्जा है, ये एक उसने बताया। फिर इसके पहले का 5वें का 3 हिस्सा, अब ये है। लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण घटना 7वें चरण या पहले आकाश में घटती है। वो क्या है? जहां सूक्ष्म क्षेत्र स्थूल से मिलता है, या यूं कहो कि यहाँ स्थूल क्षेत्र की निर्मिति होती है, क्योंकि यहाँ आकाश से ऊर्जा का टकराव होता है। तो यहाँ ये कहना ठीक होगा कि यहाँ स्थूल क्षेत्र की निर्मिति इस बिंदु पर होती है, और प्राण और आकाश का टकराव होता है, इसीलिए स्थूल अस्तित्व में आता है, ऐसा यहाँ लिखना चाहिए था। क्योंकि जब ऊर्जा की धारा अंतरिक्ष या पोकल के साथ मिलती है, या यहाँ पर पोकल है, खोखला है, इसके साथ ये ऊर्जा यहाँ मिल जाती है, तब आप पालवे जी जरा दरवाजा बंद करना प्लीज, आवाज आ रही है यहाँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज बंद कर दो। जब ऊर्जा की धारा अंतरिक्ष या पोकल के साथ मिलती है तो इसकी बूंदों का बुलबुले में विस्फोट हो जाता है। जब इसका टकराव होता है, जब स्पेस और ऊर्जा का क्लैश हो जाता है, तब झाग निर्माण होती है, तब बुलबुले निर्माण होते हैं, तब यहाँ बुलबुले तैयार हो जाते हैं। जैसा कि मतलब इन बुलबुलों का यहाँ पर लिखा है उन्होंने कि विस्फोट होता है, पर ऐसा नहीं। विस्फोट किसका होता है? ऊर्जा, प्राण या एनर्जी और स्पेस, इनका टकराव होता है, इनका टक्कर होता है,
इनका क्लैश होता है और इस क्लैश के साथ बुलबुले तैयार हो जाती है, स्थूल जगत की निर्मित होती है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि बाबा ने पहले इस घटना का वर्णन किया था, पहली देहधारी आत्मा इलेक्ट्रॉन के रूप में अपनी उपस्थिति यहाँ बनाती है, उत्पन्न होती है। तो जो कुछ अभी सर ने पूछा था, महत्वपूर्ण तीनों सवाल थे कि यहाँ 7 स्टेजेस कहाँ है, जीव की उत्पत्ति कहाँ है, तो ये सब 7वीं स्टेज से शुरू होता है। ये जो खेल है वो सृष्टि का खेल, माया का खेल, जो तमाशा यहाँ से शुरू होता है 7वीं स्टेज से। ये लहर की 7वीं, इसीलिए इसके पहले क्या है, बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग, वो बिगिनिंग यहाँ पर हो गया 7वीं स्टेज में। तो देहधारी आत्मा इलेक्ट्रॉन के रूप में अपनी उपस्थिति बनाती है या उत्पन्न होती है, और चेतना की उत्क्रांति, महत्वपूर्ण, चेतना की उत्क्रांति इसी बिंदु से होती है। वेरी क्लियर कट। तो यही पॉइंट है 7वीं स्टेज, जहां स्थूल की उत्पत्ति होती है, वहां से नेचुरली चेतना की उत्क्रांति शुरू होती है। यस। All the three source manuscripts have reserved large spaces for a diagram, and in text references indicate that the subject would have been the wave, its 7 subdivisions, and the hollow. Unfortunately, no source diagram has yet been found. Figure 39 has accordingly been conceived and created by the artist editor team based on its understanding of this lecture and the next two. Jai Baba. थैंक यू सर। वही कि इसके लिए बाबा ने कोई आकृति नहीं दी है और ये एडिटर टीम ने अपने आप बनाया है। तो यहाँ आज का लेक्चर संपन्न हुआ। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। और मैं गांगड़े सर से विनती करती हूँ कि वो तुरंत प्रेयर शुरू करें और उनके पश्चात तुरंत चांदूरकर सर आरती करें, क्योंकि मुझे आज भागना है। जय बाबा। O Parvardigar, the preserver and the protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything. You are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parbrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Mazd, and God the Beloved. Your name is the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought, for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also we repent for every action that has brought ruin to others,
for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. उमा उमा देवी बोलिए, आरती बोलिए। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अब दीदी आप बोलिए, हम सुनेंगे। आप बोलिए, बताइए बाबा के बारे में कुछ। आप बोलिए, आपका सुनने में अच्छा लगता है। हमें तो कुछ भी पता नहीं बाबा के बारे में, बस केवल इतना ही जानते हैं बाबा भगवान है और उसी स्टैंडर्ड से बाबा को मानते हैं भगवान। जी, आप बहुत हो बताइए गया। कुछ बाबा के बारे में। हाँ अभी आप आरती कर दीजिए। ठीक है, आरती कर लेंगे हम। हाँ, आरती हम कर जय लेंगे। बाबा। जय बाबा। अभी करना है, हाँ जी, हाँ हाँ बताइएगा। हाँ जी, अभी करना कोई है। भी आरती, कोई भी आरती हाँ, करना कोई है। भी। हाँ जी, हाँ। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आरती की जय श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो, त्रिभुवन नाथ रमेश तुम्ही हो। विश्वनाथ प्रियतम राजा की, आरती की जय श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। मात पिता स्वामी तुम मेरे, सुमिरो प्रभु सांझ सवेरे। रंगनाथ जीवन दाता की, आरती की जय श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। धन्यवाद बाबा। दीदी धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं। थैंक यू। अच्छी गाई। ये रंगनाथ करके लखनऊ की है, उनकी आरती है। थैंक यू ऑल। आप भी इसके ऊपर किसी को कुछ और भी चर्चा करना है, सवाल होंगे तो हम अगले सेशन में जरूर लेंगे। आप पढ़ के रखना और जो भी सवाल है, ठीक है ना सर? यस ठीक है। जय जय बाबा। जय बाबा। जय सभी को जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। हर मेहर बाबा सभी जय। सभी प्रेमियों को शारदे जय बाबा। जय। थैंक यू बाबा। जय बाबा। छान झालं वाचन, थैंक यू। प्रार्थना जय एकदम बेस्ट। बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। माफ करना, मैंने अगर किसी को आरती प्रेयर को पहले से बोल के रखा था तो वो आइन टाइम पे जय बाबा सभी। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। बोल भी नहीं पा रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय।